हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में फिर एक बार चर्चा करेंगे एमपी डीएलएड एडमिशंस के बारे में। आप लोगों को काफी सारे विषय पर बात करेंगे आपके साथ, और आपको वन बाय वन सभी बातों के बारे में जानकारी देंगे कि एमपी डीएलएड में एडमिशन किस प्रकार से लेना है, किन बातों का ध्यान रखना है और एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इंतजार में हैं। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमपी डीएलएड की। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं हरियाणा डीएलएड। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको हम डीएलएड कहें, बीएसटीसी कहें, जेबीटी कहें, या फिर इसको हम बीटीसी कहें, बीटीसी। ये चीज केवल वही होती है, प्रथम कक्षा से लेके फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आप लोगों को डिप्लोमा करना पड़ता है, उसको जो ऑफिशियल नाम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो दिया गया है डीएलएड। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार नाम अलग अलग है। राजस्थान में इसको बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में जेबीटी के नाम से जाना जाता है, बीटीसी के नाम से भी जानते हैं इसको, और भी हो सकता है किसी अन्य किसी राज्य में किसी दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता हो। बट स्पष्ट चीज यही है कि आप यदि इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो कोर्स रहेगा वो एक कक्षा से यानी कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को, पीआरटी के बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे, आप शिक्षक बन पाएंगे। अब हम बात कर रहे थे सेकंड टॉपिक हरियाणा डीएलएड की। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 टू लेके 2025 सेशन 0 रहा है। यहाँ कोई एडमिशन नहीं हो पाया। अभी भी कोई छात्र यदि इंतजार में है कि यहाँ एडमिशन हो जाएगा, तो वो अपने आप को एक अंधकार की तरफ डाल रहा है। साथियों, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सेशन 23-25 में एडमिशन होने की, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। पीछे एक न्यूज आई थी और एससीईआरटी के द्वारा आई थी, बच्चों का मानना था कि हो सकता है कुछ हो जाए। हम भी चाह रहे थे कि हो सकता है कोई सरकार तुरंत डिसीजन लेगी, बट कुछ नहीं था। वो भी केवल एक लॉलीपॉप थी जो कि संस्थाओं को दी गई है, और अब महीने 2 महीने कुछ नहीं होने वाला है। तो 24 और 26, 2024 टू 26 का एडमिशन होगा नहीं होगा, इस बारे में स्पष्टीकरण मिल जाएगा। बट आप इस चीज को मानो, 23-25 बिल्कुल जीरो है। 23-25 के चक्कर में कोई भी बच्चा ना रहे। और अब हमारा यही कहना है सब बच्चों को, यदि आप चाहते हैं डीएलएड का कोर्स करना, आप चाहते हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर लगना, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लें। मध्य प्रदेश के अंदर डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लें। जो भी छात्र एडमिशन लेने का इच्छुक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास पहले भी होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, 94-671-79859, ये कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। इसके माध्यम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी वीडियो में आगे, और आपको काफी सारी जानकारी देना चाहूंगा। देखो, यदि आप एमपी बीएसटीसी लिख देता हूं मैं यहाँ, राजस्थान के बच्चों को समझने में आसानी होती है। एमपी बीएसटीसी या फिर डीएलएड भी मैं इसको लिख देता हूँ। बिहार के बच्चे इसको डीएलएड के नाम से जानते हैं, हरियाणा का बच्चा इसको जेबीटी के नाम से जानता है। यदि आप एमपी के अंदर बीएसटीसी करना चाहते हैं, डीएलएड या फिर जेबीटी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी छात्रों को बताना चाहूंगा, डायरेक्ट एडमिशन होता है। 12th कक्षा में बच्चा पास होना चाहिए, और प्लस में 50% मार्क्स, 50% मार्क्स बच्चे के होना अति आवश्यक है। यदि ये दोनों टर्म एंड कंडीशंस आप फॉलो करते हैं, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर एज क्या रहेगी इसके अंदर। साथियों, 17 साल कम से कम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, चलेगा, मैक्सिमम का कोई इशू नहीं है। मिनिमम एज यहाँ 17 साल रखा गया है। 17 साल यदि किसी बच्चे की उम्र है, और 12वीं कक्षा यदि आपने पास कर रखी है, आप एमपी में, मध्य प्रदेश में डीलर के एडमिशन के लिए 101% एलिजिबल रहेंगे। आप एडमिशन ले पाएंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे कि एमपी के अंदर जो अपना सेशन होना है 2024 टू 2026, इसका एडमिशन कब स्टार्ट होगा। साथियों, आप ये मान के चलें कि एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही +2 का रिजल्ट, 12th क्लास का आपका
रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 12th कक्षा का रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। तो इसका मतलब अब ये है कि आपका एडमिशन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अब बच्चों का एक क्वेश्चन ये आता है कि सर यदि हम एमपी में डीएलएड में एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही मैं आपको फीस बताना चाहूंगा, 32,500 प्रथम वर्ष का फीस होता है, 32,500 द्वितीय वर्ष का फीस होता है और लगभग 13,500 के आसपास आपका दोनों का एग्जाम फीस होता है। एग्जाम फॉर्म कह सकते हैं या फिर हम इसको एग्जाम फीस कह सकते हैं, ये दोनों साल का होता है। इस कंप्लीट फीस को यदि आप ऐड करते हैं जो भी टोटल बन के आएगा वो आपकी ऑफिशियल फीस रहेगी। आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफिशियल फीस जो है वो बिल्कुल उचित है और इसी फीस में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। बट बच्चों की कुछ चॉइस होती है कि भाई एमपी डीलर के अंदर आप जब एडमिशन लेने जा रहे हैं, कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग मांगते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड करने वाले होते हैं, कई तरह की फैसिलिटी आप लोग मांगते हैं, उसके हिसाब से आपकी फीस कम बत्ती हो सकती है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन है, कोई मेरिट का सिस्टम नहीं है। कॉलेज जिसका चाहे एडमिशन ले सकता है और जिस बच्चे को मना करना चाहे कॉलेज मना कर सकता है कि हम इस बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, यदि आपने 12th कक्षा पास कर रखी है, 50% नंबर है, आपने एडमिशन लेने की 100% ठान रखी है कि मेरे को एडमिशन लेना है, अपना साल बचाना है, मैं बच्चों को फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हरियाणा का भी इंतजार ना करें। ठीक है, हमें पता है कोर्ट का डिसीजन पॉजिटिव आया है, फैसला भी हो सकता है पॉजिटिव आए, बट जैसे 23-25 के चक्कर में बच्चों का एक साल खराब हो गया, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी बच्चे का कोई साल खराब हो। आप समय रहते अपना एडमिशन ले लें। हरियाणा में यदि एडमिशन स्टार्ट होता है तो वो जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होगा, प्रथम या फिर सेकंड वीक के अंदर हो सकता है। देखो हरियाणा ने भी +2 का रिजल्ट अब की बार काफी जल्दी अनाउंस किया है, लगभग 39 से 40 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ने। चाहे तो गवर्नमेंट कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, बट मोस्टली जो एडमिशन का प्रक्रिया होता है वो जून जुलाई के अंदर ही स्टार्ट होता है। यदि पुराने शेड्यूल को देखते हुए चले तो जून जुलाई में क्लियर होगा। तब तक आपका जो एमपी का डीलर का एडमिशन होता है, यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश का जो डीलर का एडमिशन होता है, यहाँ आप देख पाओगे ये तब तक हो जाता है क्लोज, यानी कि एमपी अपना एडमिशन मई के फर्स्ट नहीं तो सेकंड, या तो फर्स्ट वीक के अंदर या सेकंड वीक के अंदर, इन दोनों में से किसी भी एक सप्ताह के अंदर अपना एडमिशन स्टार्ट कर देती है और जून जुलाई तक एडमिशन को मार देते हैं क्लोज। जून के बाद या फिर जुलाई के बाद ये एडमिशन क्लोज कर देते हैं और अपनी रेगुलर जो क्लासेस है उनको स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, बिल्कुल भी आपको समय खराब नहीं करना है, तुरंत प्रभाव से बातचीत करके अपनी सीट बुक करा लेनी है। एक टोकन मनी 5,000 10,000 रुपए जमा करा के, डॉक्यूमेंट जमा करा के काउंसलिंग में आपको हिस्सा लेना है और अपनी सीट को कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि आप जहां भी जिस भी साथी से बातचीत करेंगे वो आपका एडमिशन कराएगा। साथियों मेरा जहां तक मानना था, कुछ नॉर्मल आपके डाउट्स थे, जरूर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई अन्य कोई कमेंट्स बचता है, अन्य कोई क्वेश्चन बचता है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स की स्टडी करेंगे हम और उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूंगा, कोई भी एडमिशन लेने का इच्छुक छात्र है कांटेक्ट कर सकता है, आपके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। 94,671,79859, इस मोबाइल नंबर को आप अपने फोन के अंदर ओपेंद्र सर करके सेव कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहेगा, कभी भी आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आप बातचीत करके अपनी समस्या को हल करवा सकते हैं। देखो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आप जब भी कॉल करें केवल एक बार कॉल करके छोड़ दें, यदि तुरंत समय होगा टीम के पास तो तुरंत आपसे बात करेगी, अन्यथा आपको 24 से 48 घंटे के अंदर बैक कॉल आएगी। उस दौरान आप इन्हें यदि कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके रख रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी कि भाई हमने किसके पास फोन किया था और अब हमारे पास बैक कॉल आई है। तो आप लोगों को तुरंत प्रभाव से पता चल जाएगा और आप अपना जो भी अपना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, अपने एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी, इसी प्रकार के अन्य वीडियो कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।